प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण धारण करके स्त्री अधिक सुंदर प्रतीत होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग उसकी सुंदरता में वृद्धि कर देता है। अलंकार की परिभाषा हुई काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राह की ढेरी। इस पंक्ति में बच्ची की कोमलता की तुलना फूल से की गई है। अलंकार के भेद। अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार, जहां शब्दों के विशेष प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस उदाहरण में क अर्थात क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण इसका, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। आज हम अर्थालंकार के अन्य भेद के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार का तीसरा भेद उत्प्रेक्षालंकार। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गा, मनो नीलमणि शैल पर आपत परिणत प्रभात। इसका स्पष्टीकरण है कि इस पंक्ति में श्री कृष्ण के श्याम शरीर में नीलमणि के पर्वत के स्वरूप की और उनके पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार के उदाहरणों में कुछ वाचक शब्द आते हैं, जैसे मन, मानो, जन, जानो। एक वाचक शब्द जहां है वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होगा। चौथा इसका भेद अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी वस्तु, गुण, दशा या स्थिति का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में लंका दहन का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई, अतः इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का दूसरा भेद, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पांचवा भेद मानवीकरण अलंकार। जहां पर प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, अर्थात निर्जीव में सजीव होना दर्शाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, मेघ आए बड़े बड़े ठंड के समय के। यहां बादल के समय के आने की बात कही गई है, लेकिन एक न्याय केवल मनुष्य में होती
बादल में नहीं होती हैं, अतः इसमें मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद।